हो रही है। ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई को उसको सराहा नहीं जा सकता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एक बड़ा संदेश किया जाता है इससे दुनिया भर में। आभारी हूं मैम, आपने सारी जानकारी खुद दे दी और बाकी विशेषज्ञ बैठे हैं जिनकी नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा है। इतना मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका में रहा हूं, रोनाल्ड रेगन पे जब हमला हुआ था कातिलाना, मैं वहीं था उस समय। पहली चीज, बहुत आसान है यूनाइटेड स्टेट्स में राइफल्स खरीदना, वेपन्स खरीदना। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेकंड अमेंडमेंट कहता है कि हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो हथियार खरीदे। अब सवाल जो उठता है इस पर, पहला, 20 साल का छोकरा, कहां से उसको ये असॉल्ट राइफल मिली, कौन सी दुकान से मिली है, क्या उसकी वेरिफिकेशन की गई थी, क्या उसकी मानसिक हालत क्या थी, क्या इसके बारे में पता लगा। अगर मैं वहां पे खरीदने जाऊं, मुझे नहीं खरीदने देंगे, तरह तरह की वहां पे वो इंफॉर्मेशन लेते हैं मुझसे। दूसरी चीज, स्नाइपर राइफल, इसको ट्रेनिंग किसने दी थी? सिर्फ राइफल उसके हाथ में थमा दी और ऊपर एक टेलीस्कोपिक साइट लगी हुई है तो उससे कोई स्नाइपर नहीं बनता। कर्नल साहब आपको बताएंगे, काफी ट्रेनिंग दी जाती, किसने दी, कहां पर हुई उसकी ट्रेनिंग, और इसके पीछे कौन है? मैम, मुझे तो ये पॉलिटिकल साजिश लगती है। डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं और उन्होंने पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, कत्ल करने की कोशिश करी, लीगली, इकोनॉमिकली। अब किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। एक चीज इससे साफ जाहिर है, अमेरिका में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है टूट रहा है। अमेरिका में मैम, मैं इतना बता देता हूं, आपका अधिकार है कि आप मुझे मारो, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जी सकूं। द राइट टू लाइफ इज सबसर्विएंट टू द राइट टू किल। ये बीमार है ये समाज और इसको अब इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है ये कंस्पिरेसी है। सच्चाई मेरा नहीं ख्याल सामने आएगी क्योंकि ये ऐसा टाइम है अमेरिका में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। डोनाल्ड ट्रंप से आप नफरत करिए, डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करिए, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं कर्नल सिंह। और जैसा कि दीपक सर भी कह रहे हैं कि ये कोई षड्यंत्र, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कॉन्स्पिरेसी कहाँ से, कौन कर रहा है? केवल चुनाव की वजह से या फिर वाकई में खतरा है वहां पर, चाहे पूर्व राष्ट्रपति हो या जो बड़े पदों पर बैठे रहे लोग हैं उनको? और जय हिंद। आपको मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बता पाऊंगा, जो मेरे बाकी पैनलिस्ट एग्री करेंगे, कि यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता है और उसकी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो स्पेशल सीक्रेट सर्विस करती है उनके साथ, वो रोज़ाना करी जाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने अपने कान पर खून देखा तब तक उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ था कि गोली उनके तरफ चली है। आप उसके बाद साथ ही साथ अगर थोड़ा सा अपने उस वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वो जो ठक ठक करके आवाज़ आ रही है उससे ये भी एक बड़ा क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि इट इज़ नॉट अ बर्स्ट फायर। ये कोई फायर कर रहा है, टक ठक ठक ठक। आप 4 बार तो सुन पा रहे हैं, और वो 5 है या 7 है वो मैं नहीं अभी इंटरप्रेट कर पा रहा, लेकिन मैं उसको 4 बार सुन पाया हूँ। दैट मीन्स सिंगल राउंड जो भी कर रहा है वो फायर कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस तरीके से आप स्पेशल सर्विस के, सीक्रेट सर्विस के वो जो स्नाइपर्स, काउंटर स्नाइपर्स जो लगे हुए हैं वो दिख रहा है, तो ये क्लैरिटी से दिखाता है कि एक सीक्रेट सर्विस अपने तरफ से पूरे इंतज़ाम करती है कि अटैक ज़रूर होगा, क्योंकि तभी आप ये सारे इंतजाम करते हो। और जो भी एक्स प्रेसिडेंट होता है उसको बिल्कुल बराबर की सिक्योरिटी दी जाती है एज व्हाट इज गिवन टू द प्रेजेंट वन, जब भी वो कहीं करता है। पूरी दुनिया में किसी भी तरह के जो अटैक्स अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम सक्सेसफुल अटैक वहां हुए हैं जहां रैली हो रही हो, जहां लोगों का जमावड़ा हो, उमड़ पड़े हो लोग, और वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह की बात होती है। सबसे बड़ी बात आती है AR-15। AR-15 एक कोई छोटी सी राइफल नहीं है और स्टेट ऑफ आर्ट भी नहीं है, मैं ये भी कहूँगा। उसको आप कैटेगराइज करें स्पेसिफिकली एज अ स्नाइपर राइफल, शायद मैं एग्री ना करूं, क्योंकि ये उस काम के लिए नहीं बनी है। 125-150 मीटर के ऊपर अगर किसी ने फायर करना है तो वो एक स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल क्यों, जो कि लंबाई में भी बड़ी होती है, भारी भी होती है, और साथ ही साथ उसका रेंज 1500 से 2500 तक भी होता है। सो उस वाली राइफल को ऐसी जगह इस्तेमाल करना शायद नादानी होगी या इमेच्योरिटी होगी। सबसे बड़ी बात यह भी आती है, एक 20 साल का बच्चा क्यों ट्रंप से हेट्रेड करेगा इतनी ज़्यादा कि वो उसे मारना है? क्योंकि जब ट्रंप का टेन्योर था तब ये बच्चा बहुत ज़्यादा होगा, 12-13 साल का होगा। कब तो बाइडन का टाइम नेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो 5 साल पीछे ले जाइए और उससे 2-3 साल पीछे ले जाइए। दैट मीन्स अगर पर्सनल ग्रज की बात करें
तो मुझे लगता है कि शायद इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी अनटिल अनलेस उसका कोई घर वाला उस चीज में मारा गया होगा जहां पर शायद कोई ट्रंप ने एक रेडिकल डिसीजन लिया हो। ऐसे सिचुएशन में एक पर्सनल हेट्रेड आना बनता है कि चलिए आप अगले इलेक्शन में ना आ पाए। मुझे हमेशा से ये रहा है कि जितने भी आप अटैक ले लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जरूर प्रूव होती है, स्पेशली यूएस में, कि उसे इंस्टिगेट किसने किया गया, वो कैसे। क्योंकि 125 मीटर से, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक इंसास राइफल से अगर मैं फायर करता हूं तो उसका फायर डेडली एक्यूरेट होता है। मैं तो कहता हूं बहुत ही किस्मत की बात है कि ट्रंप विद इन मिलीमीटर्स बच गए। और ये बात मैं अगेन इंटरप्रेट करके बोल सकता हूं कि ये फायर उनको किल करने के लिए किया गया था। ये इमरान खान वाला फायर नहीं है जो पैरों की तरफ किया जाए। ये आप वो जो मिलीमीटर में जो फर्क है, दैट शोज कि वो उनका हेड, दैट इज चेस्ट एंड ऊपर के लेवल का अटैक किया गया है। दैट इज एम वाज टू किल। ठीक है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, आपके पास हम आएंगे। जिस तरीके से सर शैलेंद्र सर बता रहे हैं कि ये कोई पर्सनल हेट्रेड नहीं रहा होगा, कोई ऐसी पीछे पूर्व हिस्ट्री में रही होगी बात जिसको लेकर ये जो मैथ्यू क्रुक्स है, इसने एक वीडियो भी बनाई है और बोला है, उसमें साफ वीडियो में दिख रहा है कि आई हेट ट्रंप, अपनी नफरत को जाहिर किया। उसके बाद उसने बहुत दूरी से निशाना बनाया है। हम AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल की बात कर रहे हैं जो कि बरामद हुई है। कितनी खतरनाक ये राइफल होती है और कितना बड़ा हादसा इससे हो सकता था, और क्या बहुत आसानी से कोई भी इस अमेरिका में खरीद लेता है? देखिए, अमेरिका में आर्म्स लाइसेंस पॉलिसी इतना बकवास है, वो सोसाइटी को, अमेरिका में सोशल इंजीनियरिंग, सोशल स्ट्रक्चर को आग में झुलस रहा है। और मुझे ताज्जुब होता है कि वहाँ सरकारें समझ नहीं रही हैं। आप जितना इंसिडेंट देखिए अमेरिका में, शूटिंग इंसिडेंट्स होता है, यही कारण है। जैसे साग सब्जी खरीदते हैं, जाके आप खरीद लीजिए। तो आप एक छोटे बच्चे या किसी भी नौजवान को आप दे देंगे गन, तो ट्रिगर हैप्पी है, वो तो कभी भी दिखा, शौकिया भी ये यूट्यूब वगैरह पे देख देख के शौकिया भी अब इस्तेमाल करेगा, पहली बात। दूसरी बात है, मुझे ताज्जुब होता है कि इतना बड़ा देश में पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है। हम लोग को फौज में सिखाया जाता है कि जब ऐसा इंसिडेंट हो, फायर तुम पर आए तो हिट द ग्राउंड, क्रॉल, ऑब्जर्व, फायर, 4 स्टेप्स हमको बताया जाता है। क्यों नहीं पॉलिटिशियंस को सिखाया जाता है? 3-4 राउंड मतलब बुलेट फायर किए गए हैं, तब मिस्टर ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुलेट पे ही क्यों नहीं रिएक्ट किया? ही शुड हैव हिट द ग्राउंड इमीडिएटली। वो तो भगवान का शुक्र है वो बच गए, नहीं तो वो तो खत्म भी हो सकते थे। तीसरी बात कि ये पॉलिटिकल वायलेंस जो है अमेरिका में नई बात नहीं है। 4 प्रेसिडेंट्स, मैं नाम लूंगा, लिंकन 1865, गारफील्ड 1881, मैकिनले 1901, जॉन एफ कैनेडी 1965, इनको मार दिया गया। जॉन एफ कैनेडी 1965, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी 1968, ही वाज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो 5 को तो मार दिया गया। 7 ऐसे हैं जिन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, रूजवेल्ट, ट्रूमैन, फोर्ड, रीगन, बुश,